हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीट एजुकेटर्स। मैं हूं उत्कर्ष और आज हम कर रहे हैं लेंसेज चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो है मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो इसमें ये जो हमने स्फेरिकल मिरर्स में करा था ये उसकी तरह ही है सेम, बस में थोड़े से चेंजेस हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन सेम वही है, तो मतलब दो बार याद करने की जरूरत नहीं, एक बार अगर आप स्फेरिकल मिरर्स में अच्छे से याद कर लोगे तो इसमें भी हो जाएगी। तो ये है द लीनियर मैग्निफिकेशन produced by a spherical lens is the ratio of the size of the image formed by the lens to the size of the object, both measured perpendicular to the principal axis। मतलब साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसा कि हमारी किसमें था स्फेरिकल मिरर्स में। ये रहा, लेंस इज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसा कि मैंने स्फेरिकल मिरर्स वाली जब मैं वो सीरीज कर रहा था तो उसमें बताया था कन्वेक्शन साइंस में कि जितनी भी इमेजेस लाइन के ऊपर होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेंगी, वो कैसी होंगी, सारी पॉजिटिव, और उनको वो सारी इमेज कैसी होंगी, इरेक्ट इमेज होंगी। और जितने भी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेंगी वो सारी होंगी नेगेटिव में और होंगी सारी इन्वर्टेड में। तो जैसा कि जब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें पूछेंगे व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, तो उसमें हमें बस इसमें से ही देख के बताना है कि इमेज अगर प्लस में है तो इरेक्ट इमेज है, अगर माइनस में है तो इन्वर्टेड इमेज है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा हमारा मैग्निफिकेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो इसमें ये हमारी कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है ओ डैश, ये इस लेंस का फोकस है एफ डैश और ये सेकेंड फोकस है एफ। ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर जिसे मैंने नेम कर दिया सी। ये रे यहाँ से जा रही है ए से पॉइंट ए पे, और यहाँ पे आके ये जो दो रे हैं ये आई डैश पे हमारी इमेज बना रही हैं। ठीक है, अब इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस से। ठीक है, तो सबसे पहले नाउ इन ट्राइंगल सी आई डैश, तुम्हारा सी आई डैश मतलब जो ये बड़ा वाला ट्राइंगल है हमें ये वाला लेना है, एंड सी ओ डैश और ये छोटा वाला ट्राइंगल लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इनकी सिमिलैरिटी प्रूव करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा हमारा एंगल ओ सी ओ डैश, हमारा ओ सी ओ डैश हमारा इक्वल किसके होगा, हमारा आई सी आई डैश के। क्यों, ये हमारा ये वाला एंगल के बराबर होगा, क्यों, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, अब हम दूसरा एंगल लेंगे इसमें, एंगल ओ डैश ओ सी इज इक्वल टू एंगल आई डैश आई सी। क्यों, हमारी जितनी भी इमेज होंगी स्ट्रेट ही तो होंगी, वर्टिक, जैसा कि इस डेफिनेशन में था मेजर्ड परपेंडिकुलर, तो ये कैसी होंगी, परपेंडिकुलर का क्या मतलब, इनके बीच का एंगल क्या होगा 90, तो दोनों में कॉमन एंगल क्या होगा 90 का। तो एंगल एक्सियोम से जो हमारा ट्रायंगल थे सी आई डैश सिमिलर हो जाएगा हमारे ट्रायंगल सी ओ डैश के। ठीक है, तो उससे ये आ गया हमारा आई डैश अपॉन ओ डैश, मतलब इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे यहाँ पे सी आई अपॉन सी ओ। ठीक है, मतलब वी अपॉन यू हो गया। ये जो सी आई है इमेज की तो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से, तो किससे डिनोट होती है, वी से, और जो सी ओ है हमारी ये क्या है, हमारी डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की, ये डिनोट होती है यू से। ठीक है, तो अब हमारा ओ जो ओ डैश है वो क्या है, ऑब्जेक्ट, और क्योंकि जैसा कि इसमें बताया कि जो ऑब्जेक्ट जितने भी ऊपर है वो सारे पॉजिटिव हैं, तो ये जितने भी हैं ये क्या है, ये ऊपर की ओर है, तो क्या होगा प्लस का एच ओ। ठीक है, जो हमारा सी ओ है वो क्या है, अब ये डिस्टेंस है हमारी, तो ये क्या है माइनस का यू, क्योंकि ये किस साइड है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड में है। ऐसी जो आई डैश हमारी इमेज है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो किसमें ओ की इसका साइन क्या होगा, माइनस का एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज, एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसी अभी हमारी आगे सी आई क्या है, जैसा अभी मैंने बताया ये हमारी डिस्टेंस इमेज और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की, और ये किस से डिनोट होती है, वी से, और क्योंकि हमारी राइट हैंड साइड है तो किस में होगी, पॉजिटिव में। तो अब हम ये सारी वैल्यूज इसमें वापस रख देंगे, तो हमारी आई डैश क्या थी, हाइट ऑफ इमेज जो कि माइनस में थी, ओ डैश हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सी आई हमारी वी थी, और सी ओ हमारा यू था। माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये क्या आ गया फॉर्मूला,
एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। ठीक है, तो हमारा जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है कॉन्वेक्स लेंस से हमारा ये आया, क्या आया, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। ठीक है, अब जो न्यूमेरिकल होंगे उसमें आपको मैग्निफिकेशन दिया हो सकता है, हाइट ऑफ इमेज दी हो सकती है, तो आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालनी है। मतलब आपको ये दोनों दिए हो सकते हैं, हाइट भी दी हुई हो सकती है, वी दिया हो सकता है, आपसे यू पूछ ले। मतलब इन पांचों चीज में से आपको कुछ भी चीज दी हो सकती है, आपको एक चीज पूछेगा वो। ठीक है, अब सेकंड ड्राइव करेंगे। सेकंड है हमारा मैग्निफिकेशन बाय अ कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस में आ जाएंगे, तो ये हमारा कॉनकेव लेंस है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है ओ डैश, यहाँ हमारी इसकी इमेज बन रही है आई आई डैश। अब ये एक पैरेलल रे गई प्रिंसिपल एक्सिस से, ये यहाँ से डाइवर्ज होके फोकस पे आई, और ये एक ऑप्टिकल सेंटर से गई, तो इनके इंटरसेक्शन पे हमारी इमेज बन गई। यहाँ पे इसका एक फोकस है और यहाँ पे इसका ये फोकस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, तो जैसे अभी हमने कॉन्वेक्स लेंस में करा वैसे ही अब इसमें ट्रायंगल सी आई आई डैश, सी आई आई डैश लेंगे एंड ट्रायंगल सी ओ ओ डैश लेंगे। अब इनको सिमिलर प्रूफ करना है, तो वही एंगल ओ डैश ओ सी इज इक्वल टू एंगल आई डैश आई सी, क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये दोनों क्या है, 90 डिग्री। क्यों है ये 90 डिग्री, क्योंकि क्या होती है हमेशा इमेज और ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हमारा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी। अब इस ट्रायंगल में भी सी आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी सी आ रहा है, मतलब दोनों की वैल्यू तो सेम ही होगी सी की, तो क्या हो गया, कॉमन। तो एंगल एंगल एक्सियोम से फिर से हमारे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। अब क्योंकि ये सिमिलर हो गए तो जो हमारे आई आई डैश हमारा इसमें से वही आ जाएगा, आई आई डैश अपॉन ओ डैश इज इक्वल टू सी आई अपॉन सी ओ डैश। ठीक है, अब हमें इसमें अब हमारा ओ डैश क्या है, हमारी प्लस का एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस का इसलिए क्योंकि हमारी जो हाइट है वो कैसी जा रही है, और जो मतलब ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो प्लस में। जो हमारी इमेज है आई आई डैश वो भी हमारी प्लस में, क्यों, वही सेम रीजन, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। जो हमारा सी ओ है वो हमारी इमेज ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, तो यू से डिनोट होगी, और क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या होगी, माइनस, एकदम सही। सी आई हमारी इमेज की डिस्टेंस है और ये डिनोट होती है वी से, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में तो ये किस में होगी, माइनस में। अब हमें इसमें केवल वैल्यूज पुट करनी है, तो आई आई डैश की जगह एच आई, ओ डैश की जगह एच ओ आ गया, सी आई हमारी माइनस की वी थी और सी ओ डैश हमारा माइनस का यू था। अब ये मतलब ऐसे था, माइनस का वी बाय माइनस का यू। ठीक है, अब माइनस से माइनस कट गया तो ये प्लस का हो गया, तो जो हमारा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला आ गया वो क्या हो गया, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। ये फॉर्मूला एकदम कॉन्वेक्स लेंस के फॉर्मूले के बराबर है, मतलब जो मैग्निफिकेशन है, चाहे आपको किसी भी कॉनकेव लेंस की पूछे या कॉन्वेक्स लेंस की पूछे, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कोई मतलब वो नहीं है कि इसमें ये साइन आएगा इसमें वो साइन आएगा। और जो ये दोनों डेरिवेशन है बहुत सिंपल है, अगर आप इस वीडियो को एक दो बार और देख लोगे तो ऐसा याद हो जाएंगे डेरिवेशन की, बस एग्जाम में डेरिवेशन का क्वेश्चन आया कि आपने पूरा ड्राइव कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद ये तो हमारे दो फॉर्मूले हो गए जो मेन है कॉन्वेक्स लेंस से और कॉनकेव लेंस से डेरिवेशन में। अब इसके कुछ और भी फॉर्मूले हैं, वो है अदर फॉर्मूले फॉर मैग्निफिकेशन। तो जो हमारा लेंस फॉर्मूला था वो था 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे एक बात नोटिस की है कि जो हमारा लेंस फॉर्मूला है वो स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला था, जो वो उसके बराबर नहीं है, क्योंकि वो क्या था हमारा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। उसमें यहाँ पर प्लस था, इसमें यहाँ पर माइनस है। ठीक है, जैसा कि हमने मैग्निफिकेशन में मिरर्स वाले में करा था, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय वी, सेम इसमें करना है वही, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय वी। इससे वी करा तो ये वी से वी कट जाएगा तो 1 बच गया, इसमें माइनस वी बाय यू इज इक्वल टू वी बाय एफ। ठीक है, ये माइनस का था, ये इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का होगा, ये प्लस का यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये एलसीएम ले लिया तो ये क्या हो गया, एफ माइनस वी अपॉन एफ। अब जो ये हमारे वी अपॉन यू है ये हमारा किसके बराबर होता है, मैग्निफिकेशन के बराबर, तो इसकी जगह पे मैंने सीधा एम लिख दिया, तो ये मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला क्या आ गया,
m इज इक्वल टू एफ माइनस वी अपॉन एफ। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब अभी हमने किससे मल्टीप्लाई करा था, v से। अब हम दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे u से। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा u अपॉन वी माइनस, क्योंकि ये 1 अपॉन यू था तो u से u कट गया तो 1 बच गया, u बाय एफ हो गया। ठीक है, अब ये माइनस का था यहाँ पे चला गया तो ये प्लस का होगा, तो ये हो गया u बाय वी इज इक्वल टू यू बाय एफ प्लस 1। अब यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया तो क्या होगा, u प्लस एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू यू बाय वी। अब हमारा m क्या होता है, v बाय यू, m v बाय यू तो होता है, पर यहाँ पे क्या है u बाय वी, तो इसका अपोजिट कर देंगे। और जब इसका इन्वर्स कर देंगे हम इन्वर्स, तो इसका भी इन्वर्स करना पड़ेगा तभी तो दोनों की वैल्यू सेम आएंगी। तो इसका भी इन्वर्स कर दिया तो ये क्या पहुंच गया, एफ हमारा ऊपर पहुंच गया और यू बाय एफ हमारा नीचे आ गया। तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और क्या आ गया, m इज इक्वल टू एफ अपॉन यू प्लस एफ। तो मतलब मैग्निफिकेशन के कितने फॉर्मूले आ गए, एक तो मैग्निफिकेशन हो गया v बाय यू, मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस में एक फॉर्मूला आ गया फोकल लेंथ अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस फोकल लेंथ। एक फॉर्मूला हो गया हमारे पे फोकल लेंथ माइनस डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन फोकल लेंथ। ठीक है, और एक फॉर्मूला क्या है हमारा जो बहुत कॉमन है, एच आई अपॉन एच ओ, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इस रिलेशन से हमें क्या पता चलता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि कॉम्पिटेटिव सेक्शन मतलब जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम आते हैं उसके काम के हैं। ठीक है, तो हम पहला है फ्रॉम अबव अ नेगेटिव मैग्निफिकेशन करस्पॉन्ड्स टू अ रियल इन्वर्टेड इमेज, मतलब जब भी मैग्निफिकेशन हमारी निगेटिव है मतलब माइनस किया है तो हमारी इमेज कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी। ठीक है, और अगर पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आता है तो हमारी इमेज कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट। अब ये कॉम्पिटेटिव के लिए कैसे है ये, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव में पूछ जाएगा कि जैसे उन्होंने कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया उसके बाद पूछेंगे अब इसकी इमेज बताओ कैसी बनी होगी। अब वहाँ पे आप पे इतना तो टाइम होगा नहीं कि आप रे डायग्राम बनाए या पूरा सॉल्व करें, आपको वहाँ पे केवल क्या देखना है, मैग्निफिकेशन देखनी है। हमने देखा कि माइनस में है तो फिर क्या होगी इमेज, रियल और इन्वर्टेड होगी। देखा प्लस में है तो क्या होगी इमेज, वर्चुअल और इरेक्ट। समझ में आ गई। ऐसे ही अब फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस एम इज निगेटिव, और कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमेशा एम क्या होगा, निगेटिव, और उसकी इमेज रियल बनेगी। जब एम निगेटिव होगा कॉन्वेक्स लेंस के लिए तो इमेज क्या होगी, रियल, और अगर एम पॉजिटिव होगा तो इमेज क्या होगी, वर्चुअल। ये तो इसकी तरह ही है, पर कॉनकेव लेंस के लिए जो हमारा एम है वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इस वीडियो के लिए केवल इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, और अगर आप न्यू व्यूअर्स हो मेरे चैनल पे तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और जो हमारा अगला पार्ट होगा वो होगा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड मिरर्स। थैंक यू फ्रेंड्स।